गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे सर्वनाम। बच्चों, हम पिछली कक्षाओं में संज्ञा के बारे में पढ़ चुके हैं। संज्ञा का अर्थ है नाम वाले शब्द, यानी कि संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्दों को हम सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं, तुम, वह, कौन आदि। अब यहाँ पे आपको ध्यान देना है। देखिए, सर्व का अर्थ है सब, संज्ञा का अर्थ है नाम और सर्वनाम का अर्थ हुआ सबका नाम। अब आप सोच रहे होंगे कि सबका नाम सर्वनाम कैसे हो सकता है। मेरा मतलब यहाँ पे ये था कि जो आपका सर्वनाम वाले शब्द हैं वो सबका नाम है, क्योंकि अगर हम सीमा को तुम कहते हैं तो हम मोहन को भी तुम कह सकते हैं, है ना। सीमा को कहते हैं वह गाना गाती हैं, तो हम मोहन को भी कह सकते हैं वह नाच करता है या नृत्य करता है। तो यहाँ पे आपका तुम और वह और मैं और कौन, ये जो सारे सर्वनाम वाले शब्द हैं वो हम किसी भी व्यक्ति को कह सकते हैं। ठीक है, तो यानी कि सर्वनाम सबका नाम हुआ। हम किसी भी व्यक्ति को सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करके पुकार सकते हैं। अब उदाहरण के द्वारा हम इसको जानेंगे। यहाँ पे देखिए सर्वनाम का उदाहरण इस तरह, ये जो आपका वाक्य है उसको समझिए। मोहित ने मोहित के भाई से कहा कि मोहित की माँ से पूछकर कल मोहित के दोस्त के घर जाएगा। तो ये आपको समझ आ रहा है कुछ? नहीं, क्योंकि यहाँ पे हमें समझ ही नहीं आ रहा क्यों क्या बोल रहा है। मोहित 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 कुछ भी समझ नहीं आ रहा। अब ये वाला देखिए वाक्य जिसमें आपका सर्वनाम का प्रयोग हुआ है। मोहित ने अपने भाई से कहा कि वो माँ से पूछकर कल अपने दोस्त के घर जाएगा। तो ये बिल्कुल समझ आ गया आपको। कैसे? ये आपको इसलिए समझ आया है क्योंकि यहाँ पे सर्वनाम शब्द का प्रयोग हुआ है, और सर्वनाम शब्दों का हम उचित स्थान पर प्रयोग करके अपनी वाक्य को, अपनी बातों को पूरी तरह से प्रकट कर सकते हैं, है ना। एक और उदाहरण देखिए। श्री कृष्ण का जन्म मथुरा में हुआ था। श्री कृष्ण यशोदा के पुत्र थे। श्री कृष्ण नित्य गाय चराने जाते थे। श्री कृष्ण ने कंस का वध किया तथा श्री कृष्ण ने महाभारत के युद्ध में भाग लिया। तो इस पूरे वाक्य में आपका श्री कृष्ण देखिए पहले कितनी बार आया है। श्री कृष्ण 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, 5 बार। यानी कि जो आपका वाक्य है इसमें हमने संज्ञा शब्द का प्रयोग 5 बार किया है, जिससे कि आपका वाक्य बिल्कुल अटपटा सा लग रहा है सुनने में भी और पढ़ने में भी। अब नीचे वाले वाक्य को देखिए। श्री कृष्ण का जन्म मथुरा में हुआ था। वे यशोदा के पुत्र थे। वे गाय चराने जाते थे। उन्होंने कंस का वध किया था। उन्होंने महाभारत के युद्ध में भाग लिया। तो ये देखिए आपका वाक्य कितना सुंदर हो गया और आपको समझ भी आ रहा है कि यहाँ पे क्या बात बोली जा रही है। यानी कि वे, उन्होंने, इन दोनों सर्वनाम शब्दों का हमने उचित स्थान पर प्रयोग किया ताकि हमारा वाक्य सुनने में और पढ़ने में अटपटा सा ना लगे। तो बच्चों, समझ आया आपको कि सर्वनाम वो शब्द हैं जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग में लिए जाते हैं। तो चलिए अब शुरू करते हैं हम सर्वनाम के भेदों को। सर्वनाम के 6 भेद हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम और निजवाचक सर्वनाम। पहला है आपका पुरुषवाचक सर्वनाम। तो चलिए एक एक करके इनको समझते हैं। यह है आपका पुरुषवाचक सर्वनाम। इसके भी 3 भेद हैं। उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष। यहाँ पे लिखा आपका उत्तम पुरुष यानी फर्स्ट पर्सन, यानी कि वक्ता जो बात को बोल रहा है। यहाँ पर बोलने वाला अपने लिए जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करता है उसे हम उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं, हम आदि। ये उदाहरण देखिए आपको समझ आएगा। मैं टीवी देखूंगा। तो यहाँ पे ये जो बच्चा है वो अपने लिए कहता है कि मैं टीवी देखूंगा। तो मैं कौन? जो बात को बोल रहा है ना। यानी जो बात को बोलता है, जो वक्ता होता है, वो अपने लिए जिन सर्वनाम शब्द का प्रयोग करेगा वो होगा आपका पुरुषवाचक सर्वनाम, और उसमें भी उत्तम पुरुष होगा क्योंकि इसमें फर्स्ट पर्सन की बात हो रही है। दूसरा वाक्य देखिए, मेरा नाम अनिल है।
तो यहाँ पे मेरा, ये बालक अपने लिए कह रहा है कि मेरा नाम अनिल है, तो मेरा से ही आपको पता चल रहा है उत्तम पुरुष वाचक सर्वनाम। हम 5वीं कक्षा के छात्र हैं, या तो ये बच्चा बोल रहा है हम 5वीं कक्षा के छात्र हैं, या फिर ये बोल रहा है, पर यहाँ पे जो भी बोल रहा है वो उसमें शामिल है हम शब्द में, इसलिए ये भी हुआ आपका उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम। यानी कि जो पहला जो व्यक्ति है जो बोल रहा है बात को, वो आपका उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम होता है। तो चलिए बच्चों, देखते हैं आपको ये पढ़ाया हुआ पाठ कितना समझ आया है। कुछ प्रश्न हैं जिनके उत्तर आपको स्वयं करने हैं। सर्वनाम के भेद हैं 4, 5, 6 या 3। तो इसका सही उत्तर है 6, बिल्कुल सही। कैसे? पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम और निजवाचक सर्वनाम। दूसरा प्रश्न, पुरुषवाचक सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं? तो उत्तर है आपका 2, 3, 4 या 5। तो सही उत्तर होगा आपका 3। कैसे? उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम, मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम और अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। तो बच्चों, आज का आपका गृह कार्य यही है कि आपको ये दोनों प्रश्न अपनी कॉपी में लिखने हैं, याद करने हैं। अगली कक्षा में हम मिलेंगे पुरुषवाचक सर्वनाम के दूसरे भेद के साथ, जो कि है मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम। तब तक के लिए धन्यवाद।